की क्लास में हम बात करेंगे किसके ऊपर? मशीनी अनुवाद के ऊपर। आजकल आप खूब मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल ट्रांसलेटर करते हैं इस्तेमाल, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, जेमिनाई का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज की क्लास में ये समझने की कोशिश करेंगे कि मशीनी अनुवाद होता क्या है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसकी खास विशेषता क्या है। मशीनी अनुवाद पे लौटने से पहले ये जान लेना, बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि अनुवाद क्या है। ये समझना भी जरूरी है कि अनुवाद किसे कहते हैं और अनुवाद होता क्या है। एक बार जब हम ये समझ लेंगे कि अनुवाद क्या होता है, तब ये समझना ज़्यादा आसान होगा कि फिर हम मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं। अनुवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और वाद, ये दो शब्द हैं इसमें, ठीक है। अनु का अर्थ होता है पीछे और वाद का अर्थ होता है बोलना। अब सवाल है कि पीछे बोलना होता क्या है। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप पीछे से बोल देंगे, वो अनुवाद तो हो नहीं जाएगा। पीछे बोलना या पीछे कहने का मतलब है कि एक भाषा में कोई बात कही गई है, ठीक है, उस बात का अर्थ बदले बिना उसे दूसरी भाषा में बदल देना, उसे दूसरी भाषा में कह देना। साधारण अर्थों में यही होता है अनुवाद। जैसे बचपन में आप अनुवाद करते थे, राम आम खाता है, तो राम आम खाता है आपने हिंदी में कहा, लेकिन अगर आप इसी बात को अंग्रेजी में कहें तो आप क्या कहेंगे? राम इट्स अ मैंगो। तो आपने क्या किया? एक भाषा में जो कही गई बात थी उसके अर्थ को बिना बदले दूसरी भाषा में कह दिया। अनुवाद का यही काम होता है, ठीक है। अब यह जानना है कि मशीनी अनुवाद क्या है। अब अनुवाद में दो भाषाएं होती है, एक स्रोत भाषा होती है और एक लक्ष्य भाषा होती है। स्रोत भाषा वह होती है जिस भाषा में बात कही गई है, और लक्ष्य भाषा वह होती है जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है। जैसे मैं कहूँ मैं आम खाता हूँ, और मैं कहूँ कि इस वाक्य का अनुवाद आप फ्रेंच में करिए या अंग्रेजी में करिए या संस्कृत में करिए, तो जिस भाषा में आपको बदलना है वह भाषा होगी लक्ष्य भाषा, और जिस भाषा में सामग्री आपके पास मौजूद है वह भाषा क्या होगी? स्रोत भाषा। तो आप यह भी कह सकते हैं कि स्रोत भाषा की सामग्री को उसके अर्थ में, भाव में परिवर्तन लाए बिना लक्ष्य भाषा में बदल देना भी क्या होता है? अनुवाद कहलाता है। आई बस समझ में, ठीक है। अब यहीं से हम जानेंगे मशीनी अनुवाद। नाम से ही स्पष्ट है, मशीन ट्रांसलेशन, यानी कि अब अनुवाद आदमी नहीं करेगा, मशीन भी अनुवाद करता है या मशीन भी अनुवाद करेगा। तो मशीन के जो उपकरण हैं, चाहे वह गूगल ट्रांसलेटर हो, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो, जेमिनाई हो, चैट जीपीटी हो, या और सारे जो एप्लीकेशंस हैं जो अनुवाद कर देते हैं, यानी कि मशीन द्वारा दी गई सामग्री का किसी दूसरी भाषा में अनुवाद कर देना, उसके अर्थ और भाव में परिवर्तन लाए बगैर, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मशीन अनुवाद। यानी कि जो मशीन द्वारा अनुवाद कराया जाए उसे हम मशीन अनुवाद कहते हैं। कंप्यूटर या किसी सॉफ्टवेयर मशीन की सहायता से एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में स्वतः रूपांतरित करना क्या कहलाता है? मशीनी अनुवाद कहलाता है। आप लोग स्कूल में एक प्रार्थना गाते थे, हम होंगे कामयाब, गाते थे? गाते थे ना? गाओ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आपको भरोसा है कि आप कामयाब होंगे? बहुत। अब इसको आप अंग्रेजी में भी गाते थे, गाओ, वाह। We shall overcome someday, oh deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday। क्या किया आपने? हिंदी में आपने गाया हम होंगे कामयाब, अंग्रेजी में आपने गाया वी शैल ओवरकम। क्या किया आपने? अनुवाद किया। यही तो है अनुवाद। आपने जो कहा था कि हम होंगे कामयाब, उसमें जो इमोशन था, उसमें जो अर्थ था,
उसको आपने कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ भाषा बदल गई और अनुवाद हो गया। लेकिन यही काम जब मशीन करने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मशीनी अनुवाद कहते हैं। दूसरी भाषा में स्वतः रूपांतरित करना मशीनी अनुवाद कहलाता है। ठीक है, अब इसमें दो भाषाएं होती है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। एक सोर्स लैंग्वेज है जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है, उदाहरण इंग्लिश। ठीक है, और लक्ष्य भाषा क्या है? टारगेट लैंग्वेज, जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है, यानी कि मान लीजिए हिंदी। अब इसी में समझ लीजिए, मैंने कहा कि हम होंगे कामयाब एक दिन, इसको अंग्रेजी में आप तब्दील करिए। तो स्रोत भाषा क्या है? स्रोत भाषा क्या है? भाषा क्या है? हिंदी हुई। और लक्ष्य भाषा क्या होगी? लेकिन अगर मैं कहूं वी शैल ओवरकम को हिंदी में बदल दीजिए तो स्रोत भाषा क्या होगी? इंग्लिश होगी। और लक्ष्य भाषा क्या होगी? तो कहा कि अनुवाद के लिए स्रोत और लक्ष्य भाषा की जरूरत पड़ती है। जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है, ठीक है, वह स्रोत भाषा होगी, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है वह क्या होगी? लक्ष्य भाषा होगी। उसको हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब देखें, व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। द बॉय इज प्लेइंग एक स्टेटमेंट है अंग्रेजी में, इसका मशीनी अनुवाद, यदि कोई इंसान इसका अनुवाद करेगा तो वो क्या करेगा? वो कहेगा लड़का खेल रहा है। लेकिन इसी अनुवाद को अगर आप गूगल ट्रांसलेटर या जेमिनाई या चैट जीपीटी या किसी सॉफ्टवेयर से यही काम आप कराते हैं, या यही काम कोई सॉफ्टवेयर करके देता है, तो वह अनुवाद क्या होगा? मशीन अनुवाद कहा जाएगा। आजकल मशीन तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप लोग मशीन से बातें भी करते हैं, है ना? एआई से आप बातें करना शुरू करिए तो आपको जवाब देना शुरू कर देगा, है ना? आप करके देखते हैं? वाह यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मशीन अनुवाद की क्या क्या विशेषताएं होती है? इसमें अनुवाद का प्राथमिक या सहायक कार्य कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर से मतलब मोबाइल फोन, है ना? टेक्नोलॉजी प्रधान चीजें हैं। कंप्यूटर से आप करें, मोबाइल फोन से करें, किसी सॉफ्टवेयर से करें, फोन के किसी एप्लीकेशन से करें, लैपटॉप के किसी एप्लीकेशन से करें, और मानव और मशीन के सहयोग तथा भूमिका के आधार पर इसे 3 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब कमांड तो आप ही देते हैं, क्या अनुवाद करना है, किस तरह से करना है। तो मशीनी अनुवाद के मुख्यतः 2 रूप इसे विभाजित किए गए हैं। पहला है पूर्ण स्वचालित मशीनी अनुवाद, FAMT, फुली ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म हुआ पूर्ण स्वचालित, FAMT मतलब फुली ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन। आपके घर में ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है? कपड़ा डालिए, काम खत्म। फुली ऑटोमेटिक जो ट्रांसलेशन होता है उसमें, यानी कि मशीन को आप अनुवाद की सामग्री दीजिए और सारा का सारा काम वह करके दे देगा। और दूसरा होता है अर्ध स्वचालित, सेमी ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन। आपके घर में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी होगी किसी के यहाँ, उसमें कुछ चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी, कि जैसे कि अगर कपड़ा धुल गया तो सुखाने के लिए, है ना, दूसरे बॉक्स में आपको, दूसरे खाने में आपको डालना पड़ेगा। फुली ऑटोमेटिक में क्या है कि वो धोएगा भी और सुखा भी देगा। तो दूसरा है अर्ध स्वचालित, सेमी ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन। अब एक एक करके इसको हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। अर्ध स्वचालित मशीनी अनुवाद के भी 2 रूप होते हैं, मानव सहायक मशीनी अनुवाद और मशीन सहायक मानव अनुवाद। इसको हम आगे चल के डील करेंगे। पहले हम आते हैं पूर्ण स्वचालित मशीनी अनुवाद, फुली ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन। इसमें संपूर्ण अनुवाद प्रक्रिया केवल मशीन के द्वारा की जाती है, मानव का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं या न के बराबर होता है। जैसे कि आपने एक पन्ने का फोटो क्लिक किया और चैट जीपीटी को कहा, चैट जीपीटी जी इस पूरे पेज का आप अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए। चैट जीपीटी ने एकदम 10 से 15 सेकंड में फटाफट आपके उस पूरे पेज का ट्रांसलेशन करके आपको दे दिया। ये क्या हुआ? ये हुआ फुली ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने उसको सामग्री दी और उसने पूरा का पूरा काम कर दिया। ठीक है, यानी कि यह पूरी तरह मशीन पर निर्भर अनुवाद की प्रक्रिया होती है। आपने अंग्रेजी वाक्य का इनपुट किया और मशीन ने तुरंत आउटपुट दे दिया। अब इंसान को तो अनुवाद करने में टाइम लगेगा,
है ना, सोचेंगे समझेंगे। मशीन के पास तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका इंटेलिजेंस, उसकी स्पीड, उसको कहाँ मैच कर पाएगा आदमी। बनाया मशीन को आदमी नहीं है, लेकिन उसके स्पीड को मैच कर पाते हैं हम? नहीं कर पाएंगे। अब कंप्यूटर हमने बनाया, हजारों लाखों जानकारियां कंप्यूटर में एक बार स्टोर कर दो, वो हमेशा रहेंगी, लेकिन हम तो भूल जाते हैं, हम तो मनुष्य हैं, तो हम सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते। ठीक है। दूसरा है अर्ध स्वचालित मशीनी अनुवाद, सेमी ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन, यानी कि भाषा की जटिलता, मुहावरों और संदर्भों के कारण मशीन और मनुष्य दोनों मिलते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि दोनों का आपस में जुड़ाव रहता है और अनुवाद किया जाता है, उसे हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे कि आप कपड़ा धोते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन में, तो पहले कपड़ा डाला, फिर टाइमर फिक्स किया 15 मिनट 20 मिनट, फिर वो हो गया तो उसको निकाल कर आप पानी ड्रेन कर दिया, पानी निकल गया, फिर आप उसको ड्राई करने के लिए डालते हो, तो आप भी उस मशीन के साथ लगे हुए हो। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई साहित्यिक अनुवाद है, अब उसमें कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है, तो कंप्यूटर या मोबाइल उस मुहावरे और लोकोक्ति को कैसे समझेगा, कैसे उसका अनुवाद करेगा, किस तरह से उसको ठीक से परिवर्तित करेगा दूसरी भाषा में। इसके लिए मनुष्य की भी ज़रूरत होती है, उसको समझाने, उसको एडिट करने, उसको संपादित करने या उसको ठीक से कमांड देने के लिए। इसलिए भाषा की जटिलता, मुहावरा और तमाम तरह के जो संदर्भ हैं उनको अनुदित करने के लिए मनुष्य भी मशीन के साथ जुड़ा रहता है, और इसे हम मशीनी अर्ध स्वचालित मशीनी अनुवाद कहते हैं। जैसे एक वाक्य है, ही किक्ड द बकेट, ठीक है, इसका अगर मान लो शाब्दिक अनुवाद किया मशीन ने, तो मशीन कहेगा कि उसने बाल्टी को लात मारी, बल्कि इसका यह मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि उसका निधन हो गया, कोई व्यक्ति मर गया, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ही किक्ड द बकेट। ठीक है, तो ही किक्ड द बकेट, मान लीजिए अगर इसको सीधे सीधे मशीन ने कह दिया उसने बाल्टी को लात मारी, जबकि अर्थ ये होता है कि उसका निधन हो गया, तो इस तरह के जहाँ संदर्भ आते हैं, लोकोक्ति हो, जहाँ मुहावरे हो, कहावतें हो, है ना, कोई संदर्भ हो। अब मान लीजिए हमारे यहाँ एक शब्द है विभीषण, तो विभीषण शब्द का प्रयोग प्रायः हमारे यहाँ समाज में गद्दारी के अर्थ में किया जाता है कि भाई विभीषण हो क्या तुम, मतलब अपने भाई के भी साथ नहीं हो। तो मशीन को तो ये बात नहीं मालूम, मशीन तो विभीषण को विभीषण एक नाम के तौर पे ले रहा है। तो ऐसे जब संदर्भ आते हैं, ठीक है, या कहें कि रावण हो क्या, कभी कभी आप लेखन में या वाचन में बोलते हैं ना रावण है यह आदमी, तो इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति दुष्ट है या दुराचारी है। अब मशीन को तो नहीं पता ना कि रावण क्या है, कैसा है, उसका संदर्भ किस अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य की भी जरूरत होती है उस अनुवाद को संचालित करने के लिए, और यह होता है अर्ध स्वचालित मशीनी अनुवाद। इसके दो रूप हैं, मानव सहायक मशीनी अनुवाद, पहला ह्यूमन असिस्टेड मशीन ट्रांसलेशन। देखो, मानव सहायक मशीन अनुवाद, इसका अर्थ ये हुआ कि मूल नियम या मूल अनुवादक कौन है, मुख्य अनुवादक मशीन है। यहां देखो, मानव सहायक है, मनुष्य जो है यहां पे, ठीक है, मनुष्य सहायता कर रहा है, और अनुवाद कौन कर रहा है, मशीन। तो पहला है मानव सहायक मशीनी अनुवाद, ठीक है, और दूसरा है, ठीक है, इसमें क्या करता है, मनुष्य मशीन को बेहतर इनपुट देता है, और मशीन ने जो अनुवाद किया है उसको मानव क्या करता है, सुधारता है, उसमें बदलाव लाता है। तो यह हुआ मानव सहायक है और मशीन अनुवाद कर रहा है। पहला ये है, इसके 4 पक्ष होते हैं, 4 चरण होते हैं। पूर्व संपादन, यानी कि अनुवाद से पहले मूल पाठ की गलतियों और जटिलताओं को मनुष्य सुधार देता है। पश्चात संपादन, दूसरा पोस्ट एडिटिंग, मशीन द्वारा जो अनुवाद किया गया, जहां जहां गड़बड़ियां दिखी संदर्भों में, प्रसंगों में, है ना, लोकोक्ति और मुहावरों को लेकर, उस अनुवाद को मनुष्य क्या करता है, दुरुस्त कर देता है। तीसरा अंतः प्रोसेसिंग, यानी कि अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान जहां मशीन अटकती है वहां मनुष्य द्वारा उसको सहायता प्रदान किया जाता है। और चौथा अंतः क्रियात्मक संपादन, जब आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए चैट जीपीटी से आप अनुवाद कर रहे हैं और बीच बीच में आप कमांड भी दे रहे हैं, उसको बता भी रहे हैं कि इसका संदर्भ ये देखो, उसका संदर्भ ये देखो, तो इसमें क्या होता है, मनुष्य और मशीन आपस में संवाद करते हुए अनुवाद की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो यह होता है अंतः क्रियात्मक संपादन, जिसको कि इंटरैक्टिव
कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है, पहला हो गया, दूसरा है मशीन सहायक मानव अनुवाद। अब इसको समझो, इसमें जो है वो अनुवाद कौन करता है? मानव, और सहायता कौन करता है? मशीन। मशीन सहायक है और अनुवादक कौन है? मानव है, ठीक है। तो मुख्य अनुवादक मनुष्य है और सहायता मशीन करता है। मनुष्य अनुवाद करता है, लेकिन गति और सटीकता बढ़ाने के लिए वह मशीन का इस्तेमाल करता है, इसलिए यह मनुष्य सहायक क्या होते हैं? मशीन सहायक मानव अनुवाद इसे कहा जाता है। मशीन असिस्टेड ह्यूमन ट्रांसलेशन। असिस्टेड जहां लगा आप समझिए कि वो सहायक है, ठीक है। प्रमुख सहायक टूल्स इसमें क्या होते हैं? अनुवाद की स्मृति। अब मशीन के पास बहुत सारे अनुवाद की स्मृतियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक शब्दावलियां हैं, शब्दों के पुराने प्रयोग और संदर्भ हैं उसके पास। ये सारी चीज़ें आप दिखा करके, जो मनुष्य जो है वह मशीन को बता करके, कमांड दे करके, दिखा करके और अनुवाद करता है। इसको समझने का सबसे आसान उदाहरण एक देखिए, मैंने कार ड्राइवर का एक उदाहरण दिया है। मानव सहायक मशीनी अनुवाद। इसमें क्या है? कार मशीन जो है कार चला रही है सॉफ्टवेयर, और मनुष्य बगल में बैठकर उसकी मदद कर रहा है। आप देखेंगे कि जो टेस्ला उसला की जो बड़ी बड़ी कारें हैं वो ऑटोमेटिक हैं, उसमें कैमरा लगे हुए हैं, रास्तों के हिसाब से वो खुद कैमरा देख करके उसकी स्पीड बढ़ रही है जो नियम कानून के मुताबिक। लेकिन उसमें यही है कि इंसान को कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में उस कार को ये महसूस होना चाहिए कि सीट पे कोई बैठा है जो स्टीयरिंग को टच कर रहा है, और वो कार अपने आप चलती रहेगी। जो ऑटोमेटिक कारें हैं वो मनुष्य की तुलना में ज़्यादा सेफ हैं। उनके पास इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं कि एक साथ सभी दृश्यों से, चारों तरफ से 360 एंगल पे वो कैमरे दृश्य को कैप्चर कर रहे हैं और मशीन को प्रोसेस कर रहे हैं, और उस आधार पे वो कमांड दे रही है मशीन और गाड़ी चल रही है ना। तो अमेरिका में कहीं एक्सीडेंट का एक जिक्र हुआ कि जो एक आदमी जो कार चला रहा था वह रुकते रुकते गाड़ी के पास पहुंचा, मतलब धक्का मारते मारते पहुंचा, जबकि दूसरी जो पीछे की कार थी उसने पहले ही देख करके और गाड़ी उसकी रुक गई थी, क्योंकि उसको जो कमांड मिला था उस कमांड के हिसाब से वहां जाना सेफ नहीं था। तो मशीनें कमाल कर रही हैं। मतलब आप सोचे कि आने वाले 10-20 सालों में दुनिया बहुत तेज़ी से बदलने वाली है। आज जिस चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई को लेकर आप सोचते हैं कि क्या चमत्कार की चीज़ है, कुछ सालों बाद वो आउटडेटेड हो जाएगी जब नई नई चीज़ें सामने आएंगी। तो ठीक है, तो जैसे कि कार मनुष्य चला रहा है और बगल में बैठकर मनुष्य उसकी मदद कर रहा है। अब मशीन सहायक मानव अनुवाद, कार मनुष्य चला रहा है और मनुष्य, जैसे जीपीएस नेविगेशन, आप गूगल मैप लगाते हैं ना, तो मशीन क्या कर रहा है? उसकी मदद कर रहा है, मशीनें उसको रास्ता दिखा रही हैं। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखने की है कि मनुष्य सहायक मशीन अनुवाद और मशीन सहायक मनुष्य अनुवाद। ठीक है, याद रखने वाली बातें क्या है? FAMT है ना, मशीन अकेले काम करती है। ह्यूमन असिस्टेड MT, मशीन ड्राइवर, मनुष्य नेविगेटर। ये एग्जाम्पल मैंने जो आपको दिया, तो ये इसे आप लोग देख लीजिएगा। बस ये था मशीन अनुवाद और इसकी पूरी प्रक्रिया, जिसे आज की क्लास में हमने समझ लिया। ठीक है, आगे की क्लास में हम फिर इससे आगे प्रतिवेदन और बाकी सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है।